मोबाइल फोन, कैमरा, ऐनक, लेजर, फाइबर ऑप्टिक, मेडिकल डायग्नोसिस और बेशुमार जदीद टेक्नोलॉजीज आज हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इन सब के पीछे सदियों पर मुहित हजारों साइंसदानों की मेहनत शामिल है। और इन्हीं बुनियादों में एक नुमाया नाम इब्नुल हैसम का भी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आज आप अपने मोबाइल से तस्वीर खींच सकते हैं, अगर आप ऐनक पहनकर साफ देख सकते हैं, अगर आज कैमरा मौजूद है, तो इसके पीछे एक मुस्लिम साइंटिस्ट का हाथ है। एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने तकरीबन भुला दिया, लेकिन जिसके बगैर मॉडर्न साइंस शायद आज मौजूद ना होती। तकरीबन 1000 साल पहले एक शख्स ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उसने कहा, जो कुछ लोग सदियों से मानते आए हैं वो गलत भी तो हो सकता है। लोगों का ख्याल था कि रोशनी हमारी आंखों से निकलती है, लेकिन उस शख्स ने एक डार्क रूम में पिन होल बनाकर पूरी दुनिया की सोच को चेंज कर दिया, और उस शख्स का नाम था इब्नुल हैसम। आज हम जानेंगे उस अजीम मुस्लिम साइंटिस्ट की हैरत अंगेज कहानी जिसने दुनिया को देखना सिखाया। दसवीं सदी का इराक, इल्म का मरकज, तिजारत का मरकज और तहजीब का मरकज। इन्हीं गलियों में तकरीबन 965 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अबू अली हसन इब्नुल हैसम। बाद में दुनिया ने उसे सिर्फ इब्नुल हैसम के नाम से याद रखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल हसन बिन अल हैतम हूँ, जिसे मगरिब में अल हसन के नाम से जाना जाता है। आज मैं खुद आपको बताऊंगा कि मैंने दुनिया की सोच कैसे बदली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यही बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा और पहला माहिर बसरियात बन गया। In my studies of light and vision, I revealed the secrets of the eye and the camera obscura, forever changing our The boy who refused to accept blind belief। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल इंसान की पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। और इब्नुल हैसम भी बचपन से ऐसे ही सवाल पूछते थे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, रोशनी सीधी चलती है या मुड़ती भी है, आखिर इंसान देखता कैसे है। उस दौर में इन सवालों के जवाब किताबों में मौजूद थे, लेकिन इब्नुल हैसम किताबों से जवाब नहीं पढ़ना चाहते थे, बल्कि वो हकीकत को खुद देखना चाहते थे। I refuse to accept blind belief. Truth demands inquiry, not faith alone. उस जमाने में बसरा सिर्फ तिजारत का शहर नहीं था, वो इल्म का मरकज भी था। यहां पर फिका, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन की तालीम भी दी जाती थी। लेकिन इब्नुल हैसम ने सिर्फ एक इल्म पर इक्तफा नहीं किया, वो हर उस इल्म को सीखना चाहते थे जो इंसान को कायनात को समझने में मदद दे।
लेकिन इब्न अल हैसम को जल्द फील हो गया कि एक प्रॉब्लम है। लोग सिर्फ इसलिए किसी बात को दुरुस्त मान लेते हैं क्योंकि वो किसी बड़े स्कॉलर ने कही होती है। सवाल पूछना पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन इब्न अल हैसम मुख्तलिफ थे। इब्न अल हैसम ने एक प्रिंसिपल बनाया, ऐसा प्रिंसिपल जिसने बाद में पूरी साइंस को चेंज करके रख दिया। उसने कहा अगर कोई बात दुरुस्त है तो उसे एक्सपेरिमेंट से साबित होना चाहिए। सिर्फ किताब में कोई बात लिखी होने की वजह से सच साबित नहीं हो जाती। यही सोच जिसे आज दुनिया साइंटिफिक मेथड के नाम से जानती है। Thus, the angle of incidence equals the angle of reflection, for light travels in straight lines. उस जमाने में अरस्तु के नजरियात को तकरीबन सच समझा जाता था, लेकिन इब्न अल हैसम ने बताया कि अगर एक्सपेरिमेंट कुछ और बताए तो हमें एक्सपेरिमेंट को मानना चाहिए। और यही वो लम्हा था जब एक मुस्लिम साइंटिस्ट सिर्फ इल्म हासिल करने वाला नहीं रहा, बल्कि इल्म को आगे बढ़ाने वाला बन गया। The Nile, the Caliph and the greatest scientific breakthrough। उस जमाने में इजिप्ट सिर्फ एक सल्तनत नहीं था, बल्कि इल्म, तिजारत और पावर का एक सेंटर था। और यहां हुकूमत कर रहे थे फातमी खलीफा हाकिम बि अम्रिल्लाह। इब्न अल हैसम की शोहरत मिस्र तक पहुंच चुकी थी। रिवायत के मुताबिक इब्न अल हैसम ने एक ख्याल पेश किया कि अगर दरियाए नील के पानी को काबू में लाया जाए तो सैलाब और खुश्क साली दोनों पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। और यह ख्याल खलीफा तक पहुंचा और उन्हें मिस्र आने की दावत दी गई। लेकिन इब्न अल हैसम को यह मालूम नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मिस्र पहुंचने के बाद इब्न अल हैसम ने दरियाए नील का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने दरिया का बहाव देखा, जमीन की स्ट्रक्चर देखी और मुख्तलिफ मकामात का मुतालिया किया। और जितना ज्यादा वो रिसर्च करते गए उतना ही एक हकीकत और ज्यादा वाज़ेह होती गई कि उस जमाने की टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट के लिए काफी नहीं थी। लेकिन एक मसला था, खलीफा को उम्मीद थी कि यह प्रोजेक्ट कामयाब होगा, मगर इब्न अल हैसम जान चुके थे कि उस दौर में यह प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा। मगर एक साइंटिस्ट सच बोले या खलीफा को खुश करे, उन्होंने हकीकत बयान की। और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बन गया। दोस्तों, अक्सर लोग कैद को जिंदगी का इख्तिताम समझते हैं, लेकिन इब्न अल हैसम ने इसे अपनी नई जिंदगी का आगाज बना दिया। बाहर की दुनिया उनसे दूर थी, मगर इल्म अब भी उनके साथ था। المنازير كتاب المناظر ابن الحشو बुक ऑफ ऑप्टिक्स किताबुल मनाजिर।
किताबुल मनाजिर सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये रोशनी को समझने का एक नया अंदाज था। इब्नुल हैसम ने सवाल किया, एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूजन लिखे, और यही मेथड आज मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च की बुनियादों में शुमार किया जाता है। كتاب المناظر लेकिन आखिर इब्नुल हैसम ने कैसे साबित किया कि इंसान रोशनी आंखों से खारिज नहीं करता, बल्कि रोशनी आंखों में दाखिल होती है, और यही डिस्कवरी दुनिया की तारीख बदलने वाली थी। Centuries ago, Ibn al-Haytham's foundational work in optics began with a simple question about light, laying the groundwork for technologies that would The experiment that changed human history। लेकिन हजारों साल तक दुनिया के स्कॉलर्स ये समझते रहे कि रोशनी इंसान की आंखों से निकलती है और इसी रोशनी से हम चीजों को देखते हैं, और ये थ्योरी सदियों तक कबूल की जाती रही। लेकिन इब्नुल हैसम ने एक सवाल पूछा, अगर रोशनी आंखों से निकलती है तो फिर हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते? एक सवाल जिसने सदियों पुरानी थ्योरी को हिलाकर रख दिया। द डार्क रूम। इब्नुल हैसम ने एक तारीक कमरा बनाया, फिर उसमें से एक छोटा सा सुराख बनाया, यानी कि पिन होल, और फिर उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। बाहर का मंजर रोशनी के साथ उल्टा होकर अंदर दीवार पर जाहिर होने लगा, जिसे हम कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहते हैं। In my studies of light and vision, I revealed the secrets of the eye and the camera obscura, forever changing our understanding of the world. ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये इस बात का प्रूफ था कि रोशनी आंखों से नहीं निकलती, बल्कि रोशनी बाहर से आती है और फिर हमारी आंखों में दाखिल होती है। इब्नुल हैसम ने सिर्फ एक थ्योरी पेश नहीं की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बार बार किए, और फिर लोगों के सामने पेश किए, और यही वो मेथड है जिसे आज हम मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद मानते हैं। Centuries ago, Ibn al-Haytham's foundational work in optics began with a simple question about light, laying the groundwork for technologies that would reshape our world. मोर देन लाइट। शायद इब्नुल हैसम ने तसव्वुर भी ना किया हो कि उनके ये एक्सपेरिमेंट्स एक दिन कैमरों, दूरबीनों, खुर्दबीनों, लेजर्स और मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की बेस बनेंगे, और उनके काम ने सिर्फ अपने जमाने को नहीं बल्कि आने वाले जमाने को भी मुतासिर किया। यूरोप डिस्कवर्स हिज वर्क। दोस्तों, कई सदियों के बाद इब्नुल हैसम की बुक्स को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। उनके नजरियात ने यूरोप के मुतादिद स्कॉलर्स को मुतासिर किया और बसरियात की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, और उनके काम का असर बाद के साइंटिस्ट की रिसर्च में भी नजर आता है। लेकिन अगर इब्नुल हैसम इतने अजीम साइंटिस्ट थे, तो फिर आज दुनिया के अक्सर लोग उनका नाम तक क्यों नहीं जानते? और उनकी मिरास आज भी क्यों अहम है? The man, the world,
almost forgot. जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, आज हम रोजाना कितनी बार रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन, कैमरा, ऐनक, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, मेडिकल डायग्नोसिस और बेशुमार जदीद टेक्नोलॉजीज आज हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इन सब के पीछे सदियों पर मुहित हजारों साइंसदानों की मेहनत शामिल है। और इन्हीं बुनियादों में एक नुमाया नाम इब्नुल हैसम का भी है। Why he still matters। इब्नुल हैसम की सबसे बड़ी मिरास सिर्फ उनकी किताबें नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी लेगेसी सोचने का तरीका था। उन्होंने हमें सिखाया कि सिर्फ किसी मशहूर शख्सियत की बात मान लेना काफी नहीं है। सवाल पूछो, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, बार बार करो और फिर कंक्लूजन लिखो। और यही सोच आज भी साइंस की बुनियादों में शामिल है। और आखिर में मैसेज फॉर यंग व्यूअर्स, शायद आज ये डॉक्यूमेंट्री देखने वालों में कोई एक ऐसा बच्चा मौजूद हो जो आने वाले वक्त में एक नई दरियाफ्त करे, जो कोई ऐसा नौजवान जो दुनिया का अगला अजीम साइंसदान बने। इब्नुल हैसम की कहानी सिर्फ माजी की कहानी नहीं है, ये मुस्तकबिल की भी कहानी है। तकरीबन 1000 साल पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने सिर्फ रोशनी को नहीं समझा, बल्कि इंसान को सच की तलाश का रास्ता भी दिखाया। और उनकी जिंदगी हमें याद दिलाती है कि इल्म सवाल से शुरू होता है और सच रिसर्च के बाद सामने आता है। यही थी इब्नुल हैसम की हैरत अंगेज कहानी, एक ऐसी कहानी जो आज भी पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रही है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया मुसलमान साइंसदानों की असल तारीख को जाने तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम मिलेंगे एक और अजीम मुसलमान साइंसदान के साथ।